औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। असासों और तेज़ाबों के बारे में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का नज़रिया। ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है जगहों पर अपनी तहकीकात की और अपनी जो तहकीकात हैं उनके नताइज को एक ही कानून की शक्ल दी। तो इनका इसलिए एक ही यानी मतलब थ्योरी समझी जाती है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। इन 1923 अ डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड and an English chemist Lowry proposed new definitions of acids and base। 1923 में डेनमार्क के कीमियादान ब्रॉन्स्टेड ने और एक अंग्रेज़ कीमियादान लॉरी ने जो है असासों और तेज़ाबों की तारीफ़, एक नई तारीफ़ पेश की। प्रोपोज का मतलब होता है पेश करना। एक नई तारीफ़ पेश की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी सब्सटेंस बिहेव एज एन एसिड when it donates a proton H+ to a base। वो कहता है इस नज़रिए के मुताबिक कोई भी मादा जो है वो एक तेज़ाब के तौर पर अमल करता है जब वो असास को H+ आयन यानी प्रोटॉन दे देता है। समझ आ गई बात? एंड एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इट बिहेव्स लाइक अ बेस। और कोई भी ऐसा मादा जो कि एक प्रोटॉन को यानी H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो ये एक असास की तरह का रवैया या अमल इख्तियार करता है। दोबारा सुन लें, इस नज़रिए के मुताबिक कोई भी ऐसा मादा जो H+ आयन दूसरे सब्सटेंस को यानी सब बेस को डोनेट कर देता है, दे देता है, तो वो एक तेज़ाब की तरह अमल करता है। और कोई भी ऐसा मादा जो दूसरों से एक प्रोटॉन को यानी H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक असास की तरह अमल करता है। सो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। बस तेज़ाब प्रोटॉन को देने वाले हैं और असास प्रोटॉन लेने वाले हैं। दे बोथ रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। ये दोनों ही पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। समझ आ रही बात? पानी के साथ जब ये अमल करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। लेट अस कंसीडर द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर। आइए हम हाइड्रोजन क्लोराइड की पानी में हल होने की जो है वो मिसाल को लेते हैं, तसव्वुर करते हैं। इन दिस रिएक्शन HCl डोनेट्स इट्स 1 प्रोटॉन टू वाटर। इस अमल में HCl पानी को अपना एक H+ दे देता है एंड वाटर H2O एक्सेप्ट्स 1 प्रोटॉन टू बिकम H3O+1। और पानी इसका वो एक H+ यानी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और H3O+ हो जाता है, बन जाता है। आप नीचे इक्वेशन पे देखें, बुक पे नहीं देख रहे हैं आप, इक्वेशन पे देखिए। इक्वेशन में HCl जो है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो HCl का एक H है ये वाटर के पास चला जाता है और इस तरह वो H2O की बजाय क्या बन जाता है, H3O+ बन जाता है। और इधर जो है क्योंकि एक प्रोटॉन दिया Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। समझ आ रही बात? तो दो तरह के आयन बनते हैं, एक हाइड्रोनियम आयन बनता है और दूसरे क्लोराइड आयन बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों सिमतों में वकू पजीर होता है। Thus HCl is a Bronsted acid and H2O is Bronsted base। वो कहता है बस HCl जो है क्योंकि इसने एक प्रोटॉन पानी को दिया है, H+ आयन दिया है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एक तेज़ाब है। और पानी ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए पानी जो है वो एक बेस की मिसाल है। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड बेस है। H3O+ इज कॉन्जुगेटेड एसिड। H3O+ एक कॉन्जुगेट तेज़ाब हुआ इस तरह। एंड Cl- इज अ कॉन्जुगेट बेस और Cl- एक कॉन्जुगेट असास हुआ यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे। लेट अस कंसीडर अनदर फॉलोइंग रिएक्शन। आइए हम एक और रिएक्शन की मिसाल लेते हैं। इसमें एसिटिक एसिड है, ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है और ये फटे हुए दूध में पाया जाता है एसिटिक एसिड। समझ आ रही बात? किस में पाया जाता है?
फटे हुए दूध में पाया जाता है। एसिटिक एसिड को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिटिक एसिड अपना ये जो लास्ट में H लिखा हुआ है ना COOH, इसका एक H टूट के पानी के पास चला जाएगा और पानी H3O प्लस बन जाएगा और ये रह जाएगा CH3COO-1। समझ आ गई बात? यानी ये एसीटेट आयन में तब्दील हो गया और पानी हाइड्रोनियम आयन में। तो क्योंकि इसने हाइड्रोजन एटम दिया, हाइड्रोजन आयन दिया पानी को, इसलिए एसिटिक एसिड जो है वो एक एसिड है। समझ आ रही बात? ब्रॉन्स्टीड के मुताबिक ये एक एसिड हुआ और पानी ने में एक H प्लस को एक्सेप्ट किया, इसलिए वो ब्रॉन्स्टीड बेस हुआ। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों सिमतों में वकूपजीर होने वाला अमल है। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन एसिटिक एसिड इज एन एसिड विच इज डोनेटिंग प्रोटॉन while water is a base and accepting proton. Like this we have pairs of conjugated acid base pairs. तो ये तमाम बात मैं आपको ऊपर पहले समझा चुका हूँ। समझ आ गई बात? और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स की साइड पे आपको पता है जो CH3COO- वो बचा, वो जो है वो क्या होगा, वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा और H3O प्लस जो है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ये सारी बातें आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यानी समझ ली हैं। एक बार फिर ये इक्वेशन दी हुई है। तो बहरहाल ये थी आज की ब्रॉन्स्टीड-लॉरी थ्योरी। अब चलते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ, इसमें क्या खामियां थी, इसकी हदूद क्या है। तो वो कहता है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज H+ आयंस। वो कहता है ये ऐसे कंपाउंड्स यानी ऐसे मुरक्कबात की फितरत की वजाहत नहीं कर सकी जिनके पास देने के लिए या खो देने के लिए H+ आयन नहीं होता। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एसिडिक होती है लेकिन उसके पास H+ आयन खोने के लिए, देने के लिए नहीं होता। तो बताएं वो फिर कैसे तेजाबी हुई। इसी तरह और भी कई कंपाउंड हैं, मिसालें दी हुई हैं एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड की, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसमें भी देख लें आपको कहीं H नजर नहीं आ रहा। SO3 जो है इसमें भी आपको कहीं H नजर नहीं आ रहा। तो लेकिन ये सारे जो हैं वो एसिडिक हैं नेचर में। तो ये ब्रॉन्स्टीड-लॉरी थ्योरी इस किस्म के कंपाउंड की वजाहत नहीं कर सकी क्योंकि इसने तो कहा था कि वो तेजाब है जो H+ आयन को दे देता है। समझ आ रही है बात? आगे चलते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग OH- आयंस, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH। वो कहता है इसके अलावा ये ऐसे असास की भी वजाहत नहीं कर सकी, ऐसे असासी मुरक्कबात की वजाहत नहीं कर सकी जिनमें OH- आयन पाया जाता है और वो मजीद H+ आयन को एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी मिसाल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की हैं। तो कहने का मकसद ये कि इस जो थ्योरी थी इसमें ये खामी थी कि ये दो चीज़ों की वजाहत नहीं कर सकी। मसलन ऐसे मुरक्कबात, तेजाबी मुरक्कबात की वजाहत नहीं कर सकी जिनके पास देने के लिए H+ नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, और इस तरह से ऐसे मुरक्कबात की वजाहत नहीं कर सकी, ऐसे असासी अनासिर की वजाहत नहीं कर सकी जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का रुझान नहीं रखते, और उसकी मिसालें भी दी हुई हैं। तो आपको समझ में आई ये सारी बात? चलें जी, कल अब आपको ये टॉपिक जो है याद करके आना है।